वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। आप लोगों का समृद्धि क्लास में स्वागत है। गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ मुहावरे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। आंख का तारा। आंख का तारा का मतलब क्या होता है? अत्यंत प्यारा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आंख का तारा, ठीक है। आग बबूला होना। आग बबूला होने का मतलब आप लोग तो सारे लोग जानते हैं। बहुत लोग आग बबूले होते हैं। आग बबूले होने का मतलब क्या होता है? अत्याधिक क्रोध करना, ज्यादा गुस्सा कर रहा, उसको हम लोग बोलते हैं आग बबूला होना, ठीक है। आग में घी डालना। आग में घी डालना का मतलब क्या होता है? झगड़े को अधिक भड़काना, ठीक है। झगड़े को अधिक भड़काने का मतलब क्या होता है? आग में घी डालना। कई लोग आग में घी डालने का काम करते हैं ना, जब झगड़ा होता है तो। चलिए, आठ आठ आंसू बहना। आज तक आपने नहीं सुना होगा आठ आठ आंसू बहने का मतलब क्या होता है। आठ आठ आंसू बहने का मतलब होता है बहुत अधिक रोना या ज्यादा रोना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आठ आठ आंसू बहना। आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेने का मतलब शर्मिंदा करना। आड़े हाथों लेने का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा करना, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर। आज तक तो आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा आधा तीतर आधा बटेर, क्योंकि ये सारी चीजें ज्यादा यूज में तो आती नहीं है ना। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है आधा अधूरा ज्ञान। आधा अधूरा ज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग? आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना क्या मतलब होता है? अत्याधिक क्रोध करना। क्रोध करना, जो ज्यादा गुस्सा लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अरे ये तो आपे से बाहर हो गए हैं। मैं इसका आपको ना वाक्य प्रयोग भी कराऊंगी। अभी आप लोग मुहावरे का अर्थ समझते जाइए, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आपको इसमें वाक्य प्रयोग करना है, ओके। आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करने का मतलब क्या होता है? बहुत चढ़ बढ़कर बोलना। आसमान से बातें करते हैं ना बहुत लोग। आसमान से बातें जो लोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बहुत चढ़ा बढ़ाकर बोलना। बहुत चढ़ा बढ़ाकर बोलना मतलब आसमान से बातें करना। आसमान पर दिमाग चढ़ाना। आसमान पर दिमाग बहुत लोगों का चढ़ा होता है ना। अत्याधिक घमंड करना। बहुत लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा घमंड में रहते हैं या बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आसमान पर दिमाग चढ़ाना। ईमान बेचना। ईमान बेचने का मतलब क्या होता है? बहुत लोग सामान बेचते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं? ईमान बेच देते हैं। ईमान बेचने का क्या मतलब होता है? ये सारे तो आप लोग जानते होंगे। विश्वास को खत्म कर देना, विश्वास को समाप्त कर देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईमान बेचना। उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब क्या होता है? क्या कोई चिड़िया ऊपर उड़ रही है तो क्या आप लोग पहचान के बता सकते हैं कौन सी चिड़िया है? नहीं पहचान सकते ना। इसको बोलते हैं दूर से भाप लेना। दूर से भाप लेने को क्या बोलते हैं? उड़ती चिड़िया पहचानना। उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा भी कभी कभी बहती है ना किसी किसी की। परंपरा के विपरीत काम करना। जैसे किसी का कोई रीति रिवाज हो उसके विरुद्ध जाके काम करना, उससे अलग हट के काम करना, तो उसको क्या बोलते हैं? उल्टी गंगा बहना। उल्टी माला फेरना। आज तक आप लोगों ने सुना होगा किसी ने उल्टी माला फेरने लग गए किसी के बारे में, मतलब उनके अमंगल की कामना करना। अमंगल, अमंगल जैसे कि उनका भला ना हो। अमंगल जहां पे आ लग गया मतलब वो विलोम शब्द हो गया। अगर मंगल बोल देती मैं तो मतलब भला करना, लेकिन आमंगल हो गया तो विलोम शब्द हो गया अमंगल करना। ध्यान रखना आप लोग इस बात को। उल्टी माला फेरने का मतलब क्या होता है? अमंगल की कामना करना, मतलब अच्छा उनका भला नहीं सोचना किसी के बारे में, ठीक है। उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना, बहुत लोग उल्लू सीधा करते हैं ना। उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है? बेवकूफ बनाकर काम निकालना। बेवकूफ बनाकर बहुत लोग काम निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं अरे इन्होंने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया। ओके फ्रेंड्स। एक आंख से देखना। सब लोग तो दो आंख से देखते हैं, लेकिन कोई एक आंख से भी देखता है क्या? किसी को नहीं देखता है। ऐसा तो नहीं कहा गया ना एक आंख बंद कर लो और एक आंख से देखो। एक आंख से देखने का मतलब समानता का व्यवहार करना। कई लोग होते हैं ना, फर्क करते हैं दूसरों में,
तो यहाँ पे कहा गया एक आंख से देखने का मतलब क्या होता है? समानता का व्यवहार करना। 1 और 1 11 होना, 1 और 1 11 होना, 9 2 11 होना नहीं, 1 और 1 11 होना मतलब एकता में शक्ति। आप लोगों ने सुना होगा ना, एकता में बहुत बल होता है। उसको हम मुहावरे में कैसे भी कह सकते हैं, जैसे आ गया 1 और 1 11 होना मतलब एकता में शक्ति। ठीक है। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकने का मतलब आप लोग तो सभी लोग जानते होंगे, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है? धोखा देना। आग बबूला होना, ये सारा काम ना तो बहुत लोग करते हैं, आग बबूला तो बहुत लोग होते हैं, गुस्सा तो सबको आती है। ठीक है। आग बबूला होने का मतलब अत्याधिक क्रोध करना, उसको बोलते हैं आग बबूला होना। आग में घी डालना, आग में घी कौन डालता है? जो लोग, जैसे देखो कि दो लोगों की लड़ाई होती है लेकिन एक दो लोग आके चढ़ा बढ़ा दे उनको, तो अधिक भड़काना। अधिक भड़काने को क्या बोलते हैं? झगड़े को अधिक भड़काना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आग में घी डालना। ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होता है? अधूरा ज्ञान, उसको बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना का मतलब क्या होता है? ये तो सबको ही पता है, आपे से बाहर होने का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध करना, ज्यादा गुस्सा करना। ठीक है। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक विपत्ति आ जाना। ठीक है। आसमान टूट पड़ने का मतलब क्या होता है? अचानक विपत्ति आ जाना। ठीक है। आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। आसमान से बातें करने का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है। आसमान पर दिमाग चढ़ाना, आसमान पर दिमाग चढ़ाना मतलब अत्याधिक घमंड होना। कई लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा घमंड कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अरे इनका दिमाग तो आसमान पर चढ़ गया है, 7वें आसमान पर चढ़ गया, कई लोग बोलते हैं ना। चलिए, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है? कपटी मित्र। कई दोस्त होते हैं ना, कहते हैं अरे यार ये तो मेरा दोस्त था, ये तो आस्तीन का सांप निकला, मतलब किसी से हमने सारी बातें बताई, कपटी मित्र। ठीक है। आस्तीन का सांप होना। इज्जत मिट्टी में मिलाना का मतलब क्या होता है? मान मर्यादा नष्ट करना। मान मर्यादा नष्ट करने का मतलब क्या होता है? इज्जत को मिट्टी में मिला देना। ठीक है। मर्यादा नष्ट करना। इधर उधर की चुगली लगाना, इधर उधर की चुगली लगाना मतलब इधर उधर की बातें करते हैं ना लोग, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, तो उसको क्या बोलते हैं? चुगली लगाना। ठीक है। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाने को क्या बोलते हैं? हिंसा का करारा जवाब देना या खुलकर लड़ाई करना, खुलकर लड़ाई करना या हिंसा का करारा जवाब देना। ईमान बेचना, ईमान बेचना किसको बोलते हैं? विश्वास समाप्त करना। क्या बोलते हैं? ईमान बेचना, किसी ने किसी का विश्वास खत्म कर दिया, उसको बता रहे इन्होंने तो इनका ईमान खत्म कर दिया। ठीक है। ईमान बेचना। ईद का चाँद होना, ईद का चाँद होना मतलब कभी कभी दर्शन देना, कभी कभी दर्शन देना। जैसे अब कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना में तो सभी ईद के चाँद हो गए हैं, कब कोई दर्शन ही नहीं देता भाई। उंगली उठाना, उंगली उठाने का क्या मतलब होता है? दोष देना। ठीक है। दोष देना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना का क्या मतलब होता है? ये थोड़ी ना कोई चिड़िया उड़ रही है, आप पहचान के बताओ कौन सी चिड़िया उड़ रही है। ठीक है। उड़ती चिड़िया का मतलब होता है दूर से भाप लेना। मैं आप लोगों को इसलिए सारी बातें ऐसे बता रही हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें ध्यान रहे और आपको एकदम याद रहे कि मैंने क्या बताया था। आप एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी ना भूलें। कई बार क्या होती है, हम जब बातों बातों में लोगों को बताते हैं और पढ़ाते हैं तो थोड़ा हमारे दिमाग में ज्यादा, क्योंकि हमारे दिमाग में बातें ज्यादा याद रहती है, बातें हम ज्यादा ध्यान कर लेते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ा रही हूँ कि आप लोग भूले ना। ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब बता दिया मैंने ना, दूर से भाप लेना। ठीक है।
उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख कोई गिन सकता है क्या? सारी चिड़िया के तो पंख 2 ही होते हैं, है ना? लेकिन उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व को पहचान लेना। व्यक्तित्व को, व्यापार, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कुछ काम कर रहा है, उसको देखकर उसके व्यापार को पहचान लेना कि यह आदमी ये क्या काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये तो आपने मुहावरे बहुत बार सुने होंगे और आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु। प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु, उसको क्या बोलते हैं? ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है? ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या मतलब होता है? कम मात्रा में कोई वस्तु देना। कम मात्रा में क्या? क्योंकि ऊंट तो बहुत बड़ा होता है, अगर आप उसके मुंह में जीरा डाल देंगे तो उसको पता तो नहीं चलेगा ना, इसीलिए कम मात्रा में कोई वस्तु देना। वस्तु देना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊंट के मुंह में जीरा। उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना, परंपरा के विपरीत कार्य करना, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो आप ये देख रहे हैं ना सारा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ? एक आंख से देखना, सबका समानता से व्यवहार करना, 1 और 1 11 होना, मतलब एकता में शक्ति, ठीक है? एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली बजती है? कभी नहीं बजती है। झगड़ा एक और से नहीं होता। कभी झगड़ा एक आदमी से कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है? एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करने का मतलब क्या होता है? अत्यधिक परिश्रम करना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एड़ी चोटी का पसीना एक करना। जो आदमी बहुत ज्यादा मेहनत से काम करता हो उसे हम बोलते हैं एड़ी चोटी का पसीना बहाना, ठीक है? ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी का क्या मतलब होता है? काम खराब करना, अपमानित करना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी तैसी करने का मतलब क्या होता है? अपमानित करना, या आप बोल सकते हैं काम खराब करना, ठीक है? आप इसको बोल सकते हैं। ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना, ठीक है? कंधे से कंधा मिलाकर। कंधे से कंधा मिलाना क्या मतलब होता है? सहयोग देना। कंधे से कंधा मिलाना मतलब सहयोग देना, ठीक है? कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा कौन खोलता है? जैसे किसी के बारे में कोई बात पता हो हमें और उसकी बात बता दी जाए और वो बात किसी को ना पता हो, मतलब गुप्त भेद देना। कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब गुप्त भेद देना। कलेजा धक धक करना। कलेजा धक धक करना का मतलब क्या होता है? भयभीत होना। कलेजा धक धक कब करता है? जब हम डरे रहते हैं, किसी से भयभीत रहते हैं, तो हमारा कलेजा कैसे करता है? धक धक। हम लोग कहते हैं ना कलेजा धक धक कर रहा है, तो मतलब भयभीत होना, डरे रहना। जैसे आजकल क्या, कोरोना से लोग बहुत ज्यादा भयभीत हैं, कलेजा बहुत लोगों को धक धक कर रहा है, कब किस कम्युनिटी में आ जाए और कब कहाँ फैल जाए, है ना? कलेजा धक धक इसी को बोलते हैं। चलिए ठीक है। कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखने का क्या मतलब होता है? धैर्य धारण करना। धैर्य धारण करने को क्या बोलते हैं हम लोग? कलेजे पर पत्थर रख लिया है हम लोगों ने, तो कलेजे पर पत्थर रख लिया मतलब धैर्य धारण करना, ठीक है? कसाई के खूंटे में बांधना। कसाई के खूंटे में। कसाई के खूंटे में किसको बांधा जाता है? कसाई कौन होता है आप लोग तो जानते होंगे। निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। निर्दयी व्यक्ति को सौंपना, इसको क्या बोलते हैं? कसाई के खूंटे में बांधना। काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होना का मतलब क्या होता है? मूर्ख होना। काठ का उल्लू कौन होता है? लकड़ी का उल्लू कोई होता है नहीं। काठ का उल्लू का मतलब क्या होता है? मूर्ख होना। कान का कच्चा होना, बिना सोचे विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना, उसको बोलते हैं ये तो कान का कच्चा आदमी है। जैसे किसी की बातें सुनकर हमने किसी की बातों पर विश्वास कर लिया, दूसरे की बातें सुनकर हमने किसी की बातों पर विश्वास कर लिया, इसे बोलते हैं कान का कच्चा होना, दूसरों की बातों पर विश्वास करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।
चलिए आप लोग करते रहिए अपना, ठीक है। ओके, तो हो गया ना, चलिए।